हेलो फ्रेंड, मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल एशियन मैथ्स में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को आपस दबाइए ताकि मैं नई वीडियो की जानकारी समय समय पर दे सकूँ। फ्रेंड, तो आज का टॉपिक है मेरा सिंप्लीफिकेशन, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा। निम्न में सबसे बड़ा भिन्न कौन है, यानी इसमें जो सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन है वो आपको खोजना है। राइट, क्वेश्चन दिया हुआ 8/11, 3/11, 9/11, 2/11, इसमें से खोजना है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। फ्रेंड, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फ्रैक्शन का रूल है कि अगर किसी भी फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर अगर सेम है, ये देखिए डिनोमिनेटर सबका सेम है, 11 है, यहाँ भी 11 है और यहाँ भी 11 है। क्लियर, अगर डिनोमिनेटर सेम हो, ध्यान रखिए, तो हम न्यूमरेटर को देखेंगे। न्यूमरेटर का मतलब समझते हैं ना, न्यूमरेटर का मतलब होता है अंश और डिनोमिनेटर का मतलब होता है हर। तो हम न्यूमरेटर को देखेंगे, न्यूमरेटर में देखेंगे सबसे बड़ा अंक कौन है। तो न्यूमरेटर में सबसे बड़ा अंक कौन है? 9 है। तो ये जो आपका भिन्न है वो सबसे बड़ा भिन्न होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा? 9/11। और सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा? इसी में कह देता कि सबसे छोटा भिन्न निकालिए। तो इसमें जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा क्या है? नंबर 2 है। तो ये सबसे छोटा भिन्न क्या हो जाएगा? 2/11 होगा। राइट, अब मैं ले चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। निम्न में सबसे छोटा भिन्न क्या है? इसमें सबसे छोटा भिन्न आपको निकालना है। न्यूमरेटर सबका आप देख रहे हैं सेम है ना, ये न्यूमरेटर 4 है, यहाँ भी 4 है, सबका न्यूमरेटर यानी अंश 4 है, लेकिन डिनोमिनेटर डिफरेंट है। इस कंडीशन में जरा आप ही सोचिए, 4 रुपया को 10 भाग में बांटते हैं, 4 रुपया को 13 भाग में बांटते हैं, 4 रुपया को 12 भाग में बांटते हैं, 4 रुपया के 11 भाग में बांटते हैं, तो सबसे कम किसको मिलेगा? इसको, क्योंकि 4 रुपया को 13 भाग में बांटते हैं, यहाँ 4 रुपया को 10 भाग में बांटते हैं। तो क्लियर है, यहाँ क्या मांग रहा है? सबसे छोटा भिन्न क्या होगा? तो नियम याद रखिए, सभी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सेम हो तो हम डिनोमिनेटर को देखेंगे, यानी हर को देखेंगे। हर जितना बड़ा उसका वैल्यू उतना छोटा, और हर यानी डिनोमिनेटर जितना छोटा उसका वैल्यू उतना बड़ा। क्लियर, तो अंश सबका सेम है, न्यूमरेटर सबका सेम है, तो डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा अंक कौन सा है? ये 13 सबसे बड़ा अंक है, इसलिए सबसे छोटा भिन्न क्या होगा? 4/13 होगा। मैं बताया हूँ ना, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा उसका वैल्यू सबसे छोटा। अगर यहाँ पर रहता सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा, तो आप क्या लिखते हैं ऑप्शन में? बताइए, सबसे बड़ा भिन्न। सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा? जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा। तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर किसका है? इसका है। ये सबसे बड़ा भिन्न होगा और ये सबसे छोटा भिन्न होगा। तो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर ए। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। इसमें इस क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, निम्न में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? सबसे छोटी भिन्न। क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हैं, ना तो सबका न्यूमरेटर सेम है और ना तो सभी का डिनोमिनेटर सेम है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम एग्जामिनेशन में कैसे सॉल्व करेंगे? 8/25 है ना, यहाँ रफ में मैं समझाता हूँ। ये लीजिए 8/25 है, दूसरा है 7/13 है। अब आपको करना क्या है, इस 8 को इस 13 से मल्टीप्लाई कराइएगा। इस 8 को हम 13 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 8 को 13 से मल्टीप्लाई कराने के बाद 104 होगा, और 25 को जब 7 से मल्टीप्लाई कराइएगा तो इसका वैल्यू होगा 175। क्लियर, मांग रहा है सबसे छोटा। तो इस दोनों में सबसे छोटा वैल्यू किसका है? इसका। ये तो बड़ा है, इसलिए 7/13 को पहले कैंसिल कर दीजिए। तो 7/13 कैंसिल हो गया, यानी यह इसका ऑप्शन नहीं होगा। अब किसको लेंगे? अब कौन सा रह गया टर्म? 11/13 ले लीजिए। तो एक रह गया 8/25 और दूसरा क्या है? 11/13। क्विक इसका आंसर आप दे दीजिएगा, लेकिन आप समझ जाइएगा तब। 8 को 13 से यही वैल्यू आएगा 104। राइट, और 25 को जब 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा इसका वैल्यू 275 आएगा। कितना आएगा? 275। तो इसका वैल्यू कम है, क्योंकि छोटी भिन्न मांग रहा है, इसका वैल्यू कम है, इसका वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए इसको भी हम हटा देंगे, यानी 11/13 भी कैंसिल हो गया। अब रह गया 2 ही टर्म। क्लियर। अब 8 को जब 53 से मल्टीप्लाई कराइएगा
तो वैल्यू देखिए कितना होगा, रफ में देख लीजिए 53 को 8 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना होगा 424 आएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ 424। क्लियर। अब क्या कीजिएगा, 25 को 14 से मल्टीप्लाई कराइए, कितना इसका वैल्यू आएगा, जब 14 को 25 से मल्टीप्लाई कराइएगा तो 350 आएगा। ये बड़ा है कि ये बड़ा है, देखिए ये बड़ा है और ये सबसे छोटा है, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सा होगा, डी यानी 14/53, ये इसका ऑप्शन होगा। बहुत आसान, आप हर वाली इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, जो छोटा है उसको नेगलेक्ट करते चले जाइए और इसका आंसर क्विक आप निकाल लीजिएगा। अब मैं चलता हूँ लास्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें भी आप देख रहे हैं किसी का भी डिनोमिनेटर और किसी का भी न्यूमरेटर सेम नहीं है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिफरेंट है। क्लियर। तब आपको निकालना इसमें सबसे बड़ी भिन्न क्या है। पहले मैं एक क्वेश्चन को लिख देता हूँ समझाने के लिए। 2/8 है, फिर क्या है 3/5 है, नेक्स्ट है 8/11 और नेक्स्ट है 11/17। आपको क्या करना है, पहले 2 को 5 से मल्टीप्लाई कराना है, तो 2 को जब 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 10 आएगा। और 3 को जब 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका वैल्यू होगा 24। वैल्यू हमेशा न्यूमरेटर के पास लिखेंगे। मांग रहा है सबसे बड़ी भिन्न, अगर सबसे छोटी भिन्न मांगता इसको मैं नेगलेक्ट कर देता, क्रॉस कर देते। क्लियर। यानी ये ऑप्शन पहले ही समाप्त हो जाता, लेकिन इसमें सबसे बड़ी भिन्न मांग रहा है तो दोनों में सबसे बड़ा कौन है, 10 या 24, इसलिए 2/8 कैंसिल हो गया, यानी ये कैंसिल, इसको देखना ही नहीं आया। अब 3/5 रह गया और 8/11 रह गया, राइट। तो अब 3 को जब 11 से मल्टीप्लाई कराइएगा तो इसका वैल्यू अब कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 33। और 5 को जब 8 से मल्टीप्लाई कराइएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 40। सबसे बड़ी भिन्न मांग रहा है तो ये 33 छोटा है और 40 बड़ा है, इसलिए इसको भी 3/5 को भी हम क्रॉस कर देंगे, राइट। यानी इसको भी कैंसिल, ये भी वैल्यू अब नहीं होगा। अब रह गया 2 ही, दोनों में से कोई एक होगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर 8 को जब हम 17 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा, 36 इसका वैल्यू आएगा, राइट। और 11 को जब 11 से मल्टीप्लाई कराइएगा इसका वैल्यू 121 आएगा। दोनों में देखिए बड़ा कौन है, 136, मतलब 8/11 ये सबसे बड़ा भिन्न होगा, राइट, यानी ऑप्शन ए। समझ गए होंगे। इसी प्रकार कंपैरिजन करके सबसे छोटी भिन्न कौन सा है, सबसे बड़ी भिन्न क्या है। देखिए ये जो मेथड है ना, ये कॉमन मेथड है, आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, बस सही इसका ट्रिक है और सबसे शानदार ट्रिक है और आसानी से इस टाइप के प्रॉब्लम को आप एग्जामिनेशन में बना सकते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिए, कभी कभी एग्जामिनेशन में इस फॉर्म में भी दे दिया रहता है, ऐसा रहेगा 0.2/5, सपोज कीजिए 0.03/7। तो इस प्रकार जब प्रॉब्लम हो ना तो पॉइंट को हटा करके सबको फ्रैक्शन में ले आइएगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2/50 हो जाएगा, इसको हटा करके दशमलव को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आ जाएगा 3/700 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो अगर दशमलव में है तो उसको हटा करके फिर इसको जो ओरिजिनल इस फॉर्म में होता है उस फॉर्म ले करके पुनः आप चेक कर सकते हैं, राइट। सो फ्रेंड, आज का यह वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ। जय हिंद।